हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज नेट। दोस्तों, आज के समय कंट्रीज के अंदर रेसिडेंसी या फिर सिटीजनशिप लेने के लिए काफ़ी सारे मेथड मौजूद होते हैं, पर आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं एक सबसे ईजीएस्ट मेथड के बारे में, जिस मेथड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके किसी भी कंट्री की रेसिडेंसी या फिर सिटीजनशिप ले सकते हैं। और हर साल काफ़ी लोग इस मेथड को यूज़ करते हैं क्योंकि यह मेथड काफ़ी ईजी और काफ़ी फास्ट होता है। थाईलैंड कंट्री से लेकर डोमिनिका कंट्री तक आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कुछ ऐसी ही कंट्रीज के बारे में जो आपको काफ़ी कम पैसों के अंदर इस तरह की सिटीजनशिप या फिर रेसिडेंसी स्टेटस प्रोवाइड कराती है। तो आइए दोस्तों, अब कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 8, सेंट किट्स एंड नेविस। दोस्तों, इस देश की गवर्नमेंट वेबसाइट के अकॉर्डिंग इस कंट्री के अंदर सिटीजनशिप लेने के लिए आपको डिफरेंट मेथड को यूज़ करना होता है, पर सबसे ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट मेथड को इस कंट्री में यूज़ करते हैं। आज के समय काफ़ी सारे इन्वेस्टर इस कैरेबियन कंट्री के अंदर जाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। सेंट किट्स एंड नेविस कंट्री के अंदर करीब $1,50,000 का इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको इस कंट्री के अंदर परमानेंट रेसिडेंसी दी जाती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए आप आगे चलकर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ईयर 2018 के अंदर इस कंट्री ने सस्टेनेबल ग्रोथ फंड नाम से एक गवर्नमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया है, और इस फंड के अंदर अगर कोई भी विदेशी नागरिक करीब $1,50,000 का डोनेशन देता है तो उसे भी इस कंट्री के अंदर सिटीजनशिप लेने का मौका मिलता है। इसके साथ ही उसे हेल्थ केयर, एजुकेशन और काफ़ी सारे गवर्नमेंट बेनिफिट दिए जाते हैं। इसके साथ ही जो लोग इस कंट्री में जाकर अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में करीब $1,75,000 का इन्वेस्टमेंट करने के बाद उन्हें भी इस देश के अंदर रेसिडेंसी स्टेटस मिलता है। नंबर 7, ग्रेनाडा। गवर्नमेंट वेबसाइट के अकॉर्डिंग इस देश के अंदर भी 2 ऑप्शन मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप इस कंट्री में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड में आपको करीब $1,50,000 का कंट्रीब्यूशन यहाँ के नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन फंड में करना होता है, जिसका इस्तेमाल यहाँ की गवर्नमेंट फाइनेंशियल प्रोजेक्ट के लिए करती है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस कंट्री के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर बाइंग भी कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपको करीब $2,20,000 की प्रॉपर्टी बाइंग करनी होती है, और उस प्रॉपर्टी को आप करीब 4 ईयर तक सेल नहीं कर सकते हैं, और ऐसा करते हुए आप इस देश के नागरिक बन सकते हैं। नंबर 6, सेंट लूसिया। ईस्टर्न कैरेबियन के अंदर आने वाली यह ब्यूटीफुल कंट्री एक वॉल्केनिक आइलैंड के रूप में देखी जाती है, और इस देश के अंदर करीब 4 डिफरेंट तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आपको इस देश की सिटीजनशिप मिलती है। सेंट लूसिया के अंदर करीब $1,00,000 का डोनेशन करने के बाद आपको इस कंट्री की सिटीजनशिप दे दी जाती है, और आपको यह डोनेशन यहाँ के नेशनल इकोनॉमिक फंड में करना होता है। इसके अलावा जो लोग इस कंट्री के अंदर रियल एस्टेट में बाइंग करते हुए यहाँ की नागरिकता लेना चाहते हैं तो उन्हें करीब $3,00,000 की प्रॉपर्टी को बाय करना होता है, और वे प्रॉपर्टी करीब 5 ईयर तक उनके पास होनी चाहिए। उस प्रॉपर्टी को वो करीब 5 ईयर के बाद ही सेल कर सकते हैं। अगर वे इस रूल को फॉलो करते हैं तो भी इस कंडीशन में वे सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 5, डोमिनिका। दोस्तों, डोमिनिका कंट्री भी एक काफ़ी ब्यूटीफुल कैरेबियन कंट्री के रूप में देखी जाती है, और हर साल काफ़ी विदेशी नागरिक इस देश के अंदर सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट का यूज़ करते हैं। डोमिनिका के अंदर करीब $1,00,000 आपको डोनेट करने होते हैं, और यह डोनेशन यहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट फंड में करना होता है। ऐसा करते हुए आप इस देश की नागरिकता ले सकते हैं। वही जो लोग यहाँ पर रियल एस्टेट के अंदर बाइंग करते हुए यहाँ की नागरिकता लेना चाहते हैं उन्हें करीब $2,00,000 यहाँ के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने होते हैं, और ऐसा करते हुए वे इस कंट्री की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4, एंटीगुआ एंड बारबुडा। इस ब्यूटीफुल कंट्री के अंदर भी आज के समय करीब 4 डिफरेंट तरह के इन्वेस्टमेंट मेथड मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए कोई भी विदेशी नागरिक इस कंट्री के अंदर रेसिडेंसी स्टेटस ले सकता है और आगे चलकर इस कंट्री का नागरिक भी बन सकता है। बात की जाए अगर लेस एक्सपेंसिव ऑप्शन की तो उस कंडीशन में आपको करीब $1,50,000 इस कंट्री के नेशनल डेवलपमेंट फंड के अंदर डोनेट करने होते हैं। इसके साथ ही जो लोग यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डोनेशन देना चाहते हैं तो उन्हें करीब $1,50,000 यहाँ की यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज़ के अंदर डोनेट करने होते हैं। इस तरह के डोनेशन देने के बाद भी आप इस कंट्री के अंदर रेसिडेंसी परमिट ले सकते हैं, और करीब 1 से 2 साल बाद आपको यहाँ की नागरिकता दे दी जाती है। इसके अलावा जो लोग यहाँ के रियल एस्टेट के अंदर बाइंग करते हुए यहाँ के नागरिक बनना चाहते हैं वो भी काफ़ी आसानी से यहाँ के रियल एस्टेट में बाइंग कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे यहाँ के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने होते हैं।
गवर्नमेंट वेबसाइट के अकॉर्डिंग आपको करीब 4 लाख $US यहाँ के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने होते हैं। नंबर 3, लाटविया। आज के समय लाटविया कंट्री को रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। इस कंट्री के अंदर परमानेंट रेसिडेंसी लेने के लिए काफ़ी सारे मेथड मौजूद हैं। रियल एस्टेट पोर्टल्स के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी लाटवियन कंपनी के अंदर करीब 50,000 यूरो का इन्वेस्टमेंट करते हैं और करीब 10,000 यूरो का कंट्रीब्यूशन यहाँ के गवर्नमेंट फंड में करते हैं तो भी आपको इस कंट्री के अंदर रेसिडेंसी स्टेटस दिया जाता है। अगर कोई भी विदेशी नागरिक करीब 5 ईयर के लिए किसी भी लाटवियन बैंक के अंदर करीब 2,80,000 यूरो डिपॉजिट करता है तो उस कंडीशन में भी वे चाहे तो इस देश की नागरिकता ले सकता है, पर इसके साथ ही उसे करीब 20,000 यूरो का कंट्रीब्यूशन इस कंट्री की गवर्नमेंट फंड में करना होता है। नंबर 2, पनामा। पनामा कंट्री के अंदर आज के समय 2 मेजर इन्वेस्टमेंट मेथड मौजूद हैं। इस कंट्री के अंदर अगर कोई भी विदेशी नागरिक कम पैसों के अंदर यहाँ का नागरिक बनना चाहता है तो उसके लिए आपको करीब $40,000 US इस कंट्री की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर सबमिट करने होते हैं। इसके अलावा इस कंट्री के अंदर क्वालिफाइड इन्वेस्टर प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिनके अंदर इन्वेस्टर्स को इस कंट्री की परमानेंट रेसिडेंसी दी जाती है, पर उसके बदले में आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट या फिर स्टॉक इन्वेस्टमेंट करना होता है जिसकी रेंज करीब 3 लाख $US से लेकर 5 लाख $US तक जाती है। नंबर 1, थाईलैंड। दोस्तों, ये ब्यूटीफुल कंट्री अपने टूरिज्म सेक्टर के लिए काफी पसंद की जाती है, पर आज के समय काफी ज्यादा ग्लोबल क्राउड इस कंट्री में जाकर सेटल होता है। थाईलैंड देश के अंदर इलाइट वीजा मेंबरशिप प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिसके अंदर क्वालिफाइड फॉरेनर इन्वेस्टर्स को प्रिविलेज एंट्री वीजा दिया जाता है और इस वीजा की वैलिडिटी करीब 20 ईयर की होती है और इसका इस्तेमाल करते हुए आप करीब 20 ईयर्स तक इस कंट्री में रह सकते हैं और आगे चलकर आप इसे रिन्यू करा सकते हैं। थाईलैंड कंट्री की गवर्नमेंट वेबसाइट के अकॉर्डिंग इस देश के अंदर करीब 8 डिफरेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिसके अंदर इलाइट फ्लेक्सिबिलिटी 1, इलाइट अल्टीमेट प्रिविलेज और थाईलैंड प्रिविलेज कार्ड जैसे काफी सारे इन्वेस्टमेंट मेथड मौजूद हैं। आज के समय थाईलैंड कंट्री इसलिए भी विदेशी नागरिकों के बीच काफी पसंद की जाती है क्योंकि आप करीब $90,000 US का इन्वेस्टमेंट करके भी इस कंट्री में करीब 20 ईयर तक रह सकते हैं और काफी सारे विदेशी नागरिक इस मेथड का यूज करते हैं। दोस्तों, अब आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। इसी तरह की काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं जल्दी मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।